आज का प्रोग्राम चूंकि एक अवेयरनेस बेस्ड शो है और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तरला है। आज का शो मिन्नत है। गुजरात से एसपी इन्वेस्टिगेशन मार रियाज साहब मौजूद हैं। सर, आपकी सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआएं। सर, ये कौन इस घोड़े को नुकेल डालेगा जो बेलगाम दौड़ा फिर रहा है और वतन अजीज के मुख्तलिफ इलाकों से जो सादा लौ लोग हैं उनको अजियत का निशान बना रहे हैं? इस बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि जो पंजाब का इलाका है उसको तो काफ़ी हद तक सिक्योर किया गया है। उसमें चौकियाँ बनी हुई हैं, हमारी पोस्टें बनी हुई हैं और वो इलाका काफ़ी हद तक सिक्योर है। लेकिन ये जो कश्मीर का इलाका है, ये काफ़ी अरसे से वहाँ पे जो डाकू पहला जिला है सिंध की तरफ, सिंध का पहला जिला है पंजाब के साथ। हाँ जी। और ये आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है, 2-3 साल से ये जुर्म हो रहा है। इसके लिए कश्मीर पुलिस ने, डीजी खान पुलिस ने मुख्तलिफ किस्म की अवेयरनेस की वीडियोज़ बनाई, शेयर की और मुख्तलिफ लोग देखते रहे। लेकिन लोग, जैसे आप पहले कह रहे थे कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो लोग, हमारे पास जो इशू बना है कि यहाँ पे क्या कैरी डब्बे नहीं हैं, यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। अब लालच में वो लोग आए हैं और यहाँ से खुद गए हैं वहाँ पे और उनके ऐसा, मैं विद अपॉलॉजी, मेरी अगर आप बात को बुरा ना मनाएं, व्हाइल टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, इट इज़ अ फ्री कंट्री। यहाँ की अवाम आज़ाद है और उनको डिसाइड करने की भी आज़ादी है। मिसाल के तौर पर मुझे अगर एक डील कराची में अच्छी मिल रही है तो मेरा ये कानूनी हक है कि मैं उस डील को अवेल करूं। गाड़ी खरीदनी हो, भैंस खरीदनी हो, जूती खरीदनी हो, कपड़े खरीदने हो, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। या तो हम इस कच्चे के इलाके को डिक्लेयर कर दें रियासती सतह पर कि यहाँ के साथ तजारत, यहाँ के साथ खरीदो फरोख्त इन अजला के साथ बाकी तमाम अजला बंद कर दें, फिर तो ये बात समझ आती है। लेकिन अगर हम ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं कर सकते तो सर, मेरी और इस कौम की बाकी तमाम अवाम की, बशमूल आपके भी, मुहाफिज हमारा यूनिफॉर्म है सर। तो जब तकलीफ आएगी तो हम तो आपको तरला करेंगे, आपकी दाढ़ी को भी हाथ लगाएंगे, थोड़े गोड़िया भी हाथ लावांगे, मिन्नत भी करांगे कि खुदादा ना है बचाओ। ये आज़ादी आपको है, लेकिन उस आज़ादी के अंदर एहतियात भी तो जरूरी है ना। एहतियात बिल्कुल जरूरी है। अब एक बंदा ये कह दे जी कि मेरी आज़ादी है, मैं कुआं में छलांग लगा रहा हूँ। कश्मीर जाना कुआं में छलांग तो नहीं है, इक्वल है, क्योंकि एक चीज बदनाम हो चुकी है, उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है कि वहाँ पे लोग क्रिमिनल्स हैं। वो कच्चे में, जंगल में उन्होंने अपने डेरे लगाए। यानी आज से हम आज के प्रोग्राम से अवेयरनेस देते। नाज़रीन, जरा गौर से कानों की खिड़कियां खोल के सुनिएगा। जहां पर मैं गलत कहूं सर मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। कश्मीर जाना कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ है और कश्मीर हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोतबर प्रोविंस सिंध का पंजाब के साथ पहला जिला है। सर, एम आई राइट? मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगा। प्लीज। मैंने कश्मीर की बात नहीं की। मैं कह रहा हूँ कश्मीर का जो कच्चे का इलाका है, जो जंगल का इलाका है, जो बदनाम हो चुका है, लोगों को पता है, अवेयरनेस मैसेज दिए गए जा चुके हैं कि उस इलाके में आप ना जाएं। ये लोग कच्चे के इलाके में खरीदने गए थे, कश्मीर सिटी में खरीदने गए थे। कश्मीर कच्चे के इलाके में, वो लोग कच्चे के इलाके में बेस्ड हैं। नहीं, ये खरीदारी करने गए, ये तो अब हमें नहीं ना पता। हाँ, लेकिन मैं इसी वजह से हमारे पास तो ये श्योरिटी नहीं है ना कि वो कहाँ गए हैं। पता नहीं उन्होंने ट्रैप करके कहाँ का मैसेज दिया है। ये लोग गए हैं। लेकिन मेरा दर्द सर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 22 तारीख को तकरीबन ये लोग अगवा होते हैं सर, और अगवा होने के बाद इनकी FIR जो है रिसेंटली मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले हो रही है। ये इतना लंबा अरसा FIR क्यों नहीं हुई सर? हमारे नोटिस में जब आई है, कल ही DPO साहब के नोटिस में ये बात सर, वो तो मीडिया पे चलने के बाद आपके नोटिस में हमारे पास कोई आया ही नहीं है सर। आपके पास दरखास्तें आई? कोई दरखास्त नहीं आई। DPO साहब के पास कोई दरखास्त नहीं आई, मेरे पास कोई दरखास्त नहीं। थाने में दरखास्त आती, DPO साहब को नहीं आती। लेकिन थाने वाली, वही बात कर रहा हूँ कि हमारे नोटिस में जिस वक्त बात आई है, कल DPO साहब ने कहा, मैं तो दुआ देता हूँ कि यहाँ के जो आपके सहाफी बरादरी है, अल्लाह उनके बच्चे जिए जिन्होंने आवाज बने और पुलिस को पता चला कि साढ़े थाने से एक दरखास्त पई हुई है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जिस वक्त हमारे नोटिस में बात आई है उसी वक्त उसका पर्चा दे दिया गया है। अब हम उसके लिए हमने टीम आपने रिकमेंड किया कि उस SHO को मुअत्तल किया जाए? उसकी इंक्वायरी हम कर लेंगे ना। इंक्वायरी मार्क हुई है? इंक्वायरी मार्क हो गई है उसकी। उसका कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट मिल सकता है सर? मैं चारों की स्क्रीन पर चलाया जाए। अभी इस वक्त तो नहीं है, हम उसकी इंक्वायरी कर लेंगे। वो मंगवा लें। मेरी दस्तबस्ता दरखास्त नाज़रीन, अगर होगा तो आपके पास IG साहब स्क्रीन पर चल रहा होगा, और अगर नहीं होगा तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सहाफी बरादरी को ढोल गले में डालकर बजाना पड़ता है और पुलिस को जगाना पड़ता है कि जागते रहना, होशियार, खबरदार बाश। IG साहब,
पॉन्डर अबाउट इट, इसको सोचें कि हो क्या रहा है। नहीं ऐसी पूरे बात पंजाब से लोग उठाए जाते हैं और पुलिस कहती है सानू तो पता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आज तारीख है 16, पर्चा दे दिया गया। आज 16 तारीख है सर। 22 तारीख को आपकी जिले से जहां की कस्टोडियन आप लोग हैं सर, अल्लाह को भी आप जवाब दें, कानून को भी आप जवाब दें, आपके जिले के बासी अगवा होते हैं 22 तारीख को, 22 जनवरी को। आज 16 फरवरी हो गई है। सिंध गवर्नमेंट के साथ आपने क्या खतो किताबत अब तक? हमने कल पर्चा हुआ है, इसके बाद हमारा सिंध गवर्नमेंट से राब्ता है। आप इमेजिन करें कि कितने दिन का गैप आपका, और सिंध गवर्नमेंट आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? वो तो एक बंदा कत्ल हो चुका है, आपको पता है? ये तो बात की बात है ना, दौरान तफ्तीश पता चलेगा ना। ये तो बात आ रही है, अब तफ्तीश का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आखिरी तफ्तीश का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पार्टी पंजाब पुलिस ने कब तश्कील दी थी किसी एक इंडिविजुअल को जिसको अगवा करके कच्चे में ले जाया गया, उसको बाजियाब करवाने के लिए? मुझे अब पूरे पंजाब को तो नहीं पता, मैं तो अपने केस सर आप मुख्तलिफ जिलों से होकर आए ना, कोई आपके नोटिस में आती है? मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो अपने जिले का बता सकता हूँ। किस जिले से आप होकर आए यहाँ पर? मैं मियांवाली में, मेरे सर मियांवाली में भी आपके दौर में अगवा हुए? मियांवाली में जो हुए वो वापस आ गए। कैसे? चंद दिन के बाद खुद उन्होंने आप छाड़ देते सर, पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं वही बता रहा हूँ कि वो अगवा नहीं। इसके बाद सर आप कहाँ पर गए थे? सर मैं बता रहा हूँ कि वो अगवा नहीं हुए थे, वो खुद गए थे और फिर वहां से वापस आ गए। अगवा होना जो होता है उसकी तारीफ है कि वो यहाँ से उसको गन पॉइंट पे लेके जाए, वो खुद गए थे। और ये भी मैं बता रहा हूँ ये भी खुद गए हैं और आगे अगवाओं में ये भी खुद गए हैं यहाँ से। सर नहीं, प्लीज क्लियर करें। मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये बंदे जो कत्ल हो गए हैं उनकी डेड बॉडीज नजर आ रही हैं, ये खुद गए और पुलिस इनसे पल्ला झाड़ रही है? बात पल्ला नहीं झाड़ रहा, मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे पास रिपोर्ट है वो ये है, हमने तफ्तीश का प्रोसेस शुरू कर दिया है। कितने दिन बाद? कुछ चीजें वही मैं बता रहा हूँ कि सर क्या गुजरात पुलिस पूरी को सस्पेंड नहीं होना चाहिए, बशमूल उस थाने के, यहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, यहाँ के डीपीओ के, तमाम लोगों के, कि भाई आपके पास 22 तारीख से एक दरखास्त आई है, आप 14-15 तारीख को एक FIR कर रहे हैं, वो भी मीडिया के ढोल बजाने के बाद। आप लोग बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं। सर एक लाश, मैं वीडियो दिखाएं यार, वो वीडियो दिखाएं मुझे। मैं चाहता हूं कि कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखें, जो हम लोगों को इस तरह नहीं दिखा सकते। सर ये देखें, सर ये देखें सर, पकड़ लें पकड़ लिया। मैं देख रहा हूँ। अब ये बात तो ये देखने वाली, तफ्तीश में देखेंगे ये बंदा कौन है, ये यही बंदा है। जो तफ्तीश है, तफ्तीश का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कब देखेंगे? कोई ऐसी पार्टी तश्कील दी गई है? तश्कील दे दी है सिंध गवर्नमेंट को। कोई खतो किताबत पिछले 3 दिन में? यहाँ से हमारी जो डिंगा से पार्टी चली गई है, उसको हेड कौन कर रहा है सर? उसका नाम बंदे का क्या है? हमारा जो तफ्तीशी है इस मुकदमे का, वही उसको हेड कर रहा है। सर वो तो इधर थाने बैठे हुए, चले गए हैं यहाँ से। सर थाने बैठे हुए सर जी, चले गए हैं ना। सर मेरे पास फुटेज है सर। नाम क्या है उनका तफ्तीशी? फिर आपका और मेरी इस पे बहस तो नहीं मानी। तफ्तीशी साहब का नाम क्या है? आपको पता ही FIR में लिखा हुआ। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, मैंने कहा कि टीम हमारी चली गई है। हजूर उस टीम में 2 बंदों के नाम बता सकते हैं जो गई है? सर मेरे लिए मरने का मकाम है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, ये लाश देखकर मुझे हजम नहीं हो रही। सर अब आपको तफ्तीश में बिल्कुल हम इसको मेरिट पे तफ्तीश करेंगे, बंदे पकड़ेंगे। सिंध गवर्नमेंट के साथ हम राब्ते में हैं, हमारी IT टीम काम कर रही है और ये बंदे पकड़े जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, कानून के सामने पेश करेंगे। आखिरी सवाल करूंगा, मैं मजीद आपको तंग नहीं करूंगा। IT टीम की तरफ से कोई एक फीडबैक आखिरी जो आपको आया हो, क्योंकि ऑब्वियसली इनके कोई एक चीज आप बता दें जिससे साबित हो जाए कि वाकई तफ्तीश हो रही है। जिस नंबर से उन्होंने मैसेजेस किए हैं उसके हमने CDR मंगवा लिए हैं। सर आप एक लम्हे के लिए किसी बंदे को आवाज दें, वो CDR ले आए सर, हमें सिर्फ प्रेजेंट कर ऐसे दिखा दें। फौरी तौर पे सारी चीजें तो नहीं आ सकती ना, ये प्रोसेस है, हमने लिख सर मेरी अर्ज सुने ना, CDR निकलवाना कितने घंटे का काम है? ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है इस टाइम। सर ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। IG पंजाब साहब, इट इज द थिंग टू पॉन्डर अबाउट। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये रियाज साहब ऑनेस्टली इनका कसूर नहीं है, DPO का कसूर नहीं है। मेरी DPO से भी मुलाकात हुई है, DPO साहब हमें रियाज साहब के गले डालकर निकलते हुए। अब ईमानदारी से आपको बताऊं, मैं बिला खौफे तरदीद ये बात कह रहा हूं, मैं आपको कहूंगा आप हलफ देकर कह दीजिएगा, टके का काम नहीं किया गया सर। मैं अगर कोई कहेगा कि हुआ है सर, मैं उसे कहूंगा कि हलफ दे के कह दे सर। मैं रियाज साहब के पास बैठ के ये बात कह रहा हूं और मैं ये लिंक अलहदा नहीं दे रहा। टके का काम अभी तक नहीं हुआ, कोई CDR नहीं निकली, कोई पार्टी नहीं बनाई गई, कोई सिंध गवर्नमेंट को मूव नहीं किया गया, कोई खतो किताबत नहीं। अगर हुई है तो मैं हल्फन ये बात कहता हूं कि मेरी जान कुर्बान हो अगर मैं ये बात ना
चलाऊं? सर कोई चीज पेश कर दें, कोई चीज बता दें, मैं पूरी कौम को बताऊंगा कि इत्मीनान से सो जाओ। और आईजी साहब अगर नहीं हो सकता तो सर जनाजा नहीं है जिसे उतरा नहीं जा सकता। छोड़ दें, आप लोगों से नहीं चलता सर, आपसे ज्यादा कैपेबल लोग नीचे से ऊपर आ जाएंगे। हर चौथे दिन हम लाशें दिखाते हैं सर, बताते हैं कि बंदे मर रहे हैं। सर आपने दुश्मन से क्या खेत मिट्टी लड़ना है? आपसे अपने खित्ते में अपनी बॉर्डर बेल्ट पर बैठे हुए दोनों तरफ पाकिस्तान है, आपसे ये डाकू नहीं संभाले जा रहे हैं। आप फेल ऑपरेशन करके चौथे दिन आकर कह देते हैं इतनी शहादतें हो गई हैं। और मुझे वो दिन याद है जब आपके शहीद जवान जो हैं उनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी वो भी एक्चुअली बुलेट प्रूफ नहीं थी। पुलिस जाने दे देती है, आपका जवान जाने दे देता है, आप चौथे दिन वहां जाके फोटो सेशन करवा के वापस आ जाते हैं। सर मैंने आपको रोना है क्योंकि आप आईजी पंजाब हैं, आप हमारी पुलिस हैं, आप हमारे मुहाफिज हैं। हम खून से इस यूनिफॉर्म को सर सेचते हैं और लोग एक के बाद दूसरी मार हो रही है। आए कभी इनके घरों में चक्कर लगाए सर, 4 करोड़ रुपया वो कहां से ला के दे? सर वो अपने बच्चे भी बेच दे तो 4 करोड़ नहीं ला के दे सकता। और सीएम साहब, मोहसिन नकवी साहब, आपका बहुत सारा काम है, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। और जाते जाते हमने हुक्म अज़ां देना था, हाथ खड़े करके कह रहा हूं कि सर हम पाको पाक हैं। और बिलखसूस गुजरात के वो जर्नलिस्ट जिन्होंने इस इशू को रेस किया था, मुझे पता है कि यहां पर नाराजगी होगी, मेरे सामने बैठे हुए वो भाई साहब भी नाराजगी होगी, पुलिस की उनके साथ नाराजगी होगी, लेकिन मैं उनको यह बात जरूर कहूंगा कि वो लाश जिसके ऊपर बैठे हुए 2 बंदे रो रहे हैं कि इसके बाद हम यहां पड़े हुए होंगे, हमारी लाशों के टुकड़े होंगे, वो ज्यादा कीमती हैं इन ताल्लुकात से, इन चीजों से, क्योंकि ताल्लुकात बहुत मैटर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज वो जहाद है जो आप लोग कर रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि रियाज साहब और उनकी टीम भी इस जहाद में बराबर का हिस्सा ले और नजर आए कच्चे के डाकुओं के नाक में नकेल डलते हुए। सर मैं गले में ढोल डालकर पंजाब पुलिस जिंदाबाद कहूंगा। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।